प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय का अध्ययन करेंगे। अर्थ समझने से पहले हम संदर्भ सुन लें। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय नामक पाठ से उद्धृत है। अर्थ आप लोग देखें। महामनुष्यिना मदन मोहन मालवीयस्य जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारे अभवत्। महान स्वाभिमानी मदन मोहन मालवीय जी का जन्म प्रयाग के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। अस्य पिता, इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृतस्य सम्माननीय विद्वान आसीत्। संस्कृत के सम्मानित विद्वान थे। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्माननीय विद्वान थे। अयम प्रयागे या प्रयाग में एव ही संस्कृत पाठशाला में राजकीय विद्यालय में म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा को प्राप्त करके अत्रैव यहीं पर राजकीय विद्यालय में अध्यापनम आरब्धवान, अध्यापन कार्य शुरू कर दिया। यह प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला में, राजकीय विद्यालय में, म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके यहीं राजकीय विद्यालय में अध्यापन कार्य प्रारंभ कर दिया। युवक मालवीय स्वकीयेन प्रभावपूर्ण अपने प्रभावपूर्ण भाषण के द्वारा जनानाम मनांस, लोगों के मन को मोह लेते थे। युवक मालवीय अपने प्रभावपूर्ण भाषण से लोगों के मन को मोह लेते थे। अतः अस्य सुहृदय तम, इसलिए उनके मित्र उनको प्राग विभाग पदवी प्राप्य, वकालत की पदवी को प्राप्त करके देशस्य श्रेष्ठतराम, देश की श्रेष्ठ सेवा करने के लिए प्रेरित किया। इसलिए उनके मित्र उनको वकालत करके देश की श्रेष्ठ सेवा करने के लिए प्रेरित किया। तदनुसारम, उसके अनुसार अयम यह विधि परीक्षा उत्तीर्ण, कानून की परीक्षा को उत्तीर्ण करके प्रयाग में स्थित उच्च न्यायालय में प्राग विभाग कर्म, वकालत का कार्य करना प्रारंभ कर दिए। उसके अनुसार यह कानून की परीक्षा उत्तीर्ण करके प्रयाग में स्थित उच्च न्यायालय में वकालत का कार्य करना प्रारंभ कर दिए। प्रकृष्ट ज्ञानेन, श्रेष्ठ ज्ञान से, मधुरालापेन, मधुर बोलने से, उदार व्यवहारेण और उदार व्यवहार से, चायम यह शीघ्र ही मित्रों के, न्यायाधीशांच और न्यायाधीशों के सम्मान भाजनम अभवत, सम्मान के पात्र हो गए। श्रेष्ठ ज्ञान से, मधुर बोलने से और उदार व्यवहार से ये शीघ्र ही मित्रों के और न्यायाधीशों के सम्मान के पात्र हो गए। यहाँ अगला पैराग्राफ देखिए। महापुरुष लौकिक प्रलोभनेषु, सांसारिक प्रलोभन से बद्ध करके निश्चित लक्ष्य से न कदापि भ्रंशयन्ति, नहीं हटते।
महापुरुष लौकिक प्रलोभनों से बंध करके अपने निश्चित लक्ष्य से कभी अलग नहीं होते। देश सेवानुरक्तो अयम, देश सेवा में लगा हुआ यह युवा युवक उच्च न्यायालय की परिधि में स्थातुम ना सकनोत, नहीं रुक सका। देश सेवा में लगा हुआ यह युवक उच्च न्यायालय के परिधि में नहीं रुक सका। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृति भी पंडित मोतीलाल नेहरू और लाला लाजपत राय के साथ अन्य राष्ट्र नायकई और दूसरे राष्ट्र नायकों के सहसात सोअपि वह भी देशस्य देश के स्वतंत्रता संग्राम में अवतीर्णः, स्वतंत्रता संग्राम में उतर गया। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय आदि अन्य दूसरे राष्ट्र नायकों के साथ वह भी देश की स्वतंत्रता के संग्राम में उतर गया। देहल्यां दिल्ली में त्रयोविंशतमे 23वें कांग्रेसस्य अधिवेशने अयम, कांग्रेस के अधिवेशन में यह अध्यक्ष पद अलंकृतवान, अध्यक्ष पद को सुशोभित किए। दिल्ली के में 23वें कांग्रेस के अधिवेशन में यह अध्यक्ष पद को अलंकृत किए। रोलेट एक्ट इत्याख्यस्य इत नाम के विरोध के लिए ओजस्वी भाषणम श्रुत्वा, ओजस्वी भाषण को सुनकर के अंग्रेज शासक भीता जाता भयभीत हो गए। रोलेट एक्ट इस के विरोध में इनके ओजस्वी भाषण को सुनकर के अंग्रेज शासक भयभीत हो गए। बहुवारम कारागारे निक्षिप्तोऽपि, अनेक बार जेल खाने में डाले जाने पर भी अयम वीरः, यह वीर देश सेवा व्रतम, देश सेवा के व्रत को ना त्यजत, नहीं छोड़ा। अनेकों बार जेल खाने में डाले जाने पर यह वीर देश सेवा के व्रत को नहीं छोड़ा। हिंदी संस्कृतांगल भाषासु, हिंदी संस्कृत अंग्रेजी भाषा अस्य समान अधिकार आसीत, इनका समान अधिकार था। हिंदी संस्कृत अंग्रेजी भाषा पर इनका समान अधिकार था। हिंदी हिंदुस्तान उत्थानाय, हिंदी हिंदुस्तान के उत्थान के लिए अयम यह निरंतर प्रयत्नम अकरोत्, लगातार प्रयास किए। हिंदी हिंदुस्तान के उत्थान के लिए यह निरंतर प्रयास किए। शिक्षाये देशे समाजे च, शिक्षा ही देश और समाज में नवीना प्रकाश उदेति, नया प्रकाश उत्पन्न करती है। अतः श्री मालवीय, इसलिए मालवीय जी वाराणस्याम काशी विश्वविद्यालयस्य, वाराणसी में काशी विश्वविद्यालय की संस्थापना अकरोत्, स्थापना किया। शिक्षा ही देश और समाज का नया प्रकाश उत्पन्न करती है, इसलिए मालवीय जी वाराणसी में काशी विश्वविद्यालय की स्थापना किए। अस्य निर्माणाय, इसके निर्माण के लिए अयम यह जनान, लोगों से धनम अयाचत, धन मांगे। जनाश्च, और लोग महास्मिन, महान इस ज्ञान यज्ञ, ज्ञान के यज्ञ में प्रभुतम, बहुत अधिक धनय अस्मय, धन इनको प्रायक्षण दिए। इसके निर्माण में यह लोगों से धन मांगे, लोग भी इस महान ज्ञान के यज्ञ में बहुत धन दिए। तेन निर्मितो अयम विशाल विश्वविद्यालय, उनके द्वारा निर्मित यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीय दानशीलता का श्री मालवीयस्य यशः, श्री मालवीय के यश का प्रतिमूर्तिरिव विभाति, प्रतिमूर्ति की तरह सुशोभित होता है। उसमें यह इसके निर्माण के लिए लोगों से धन मांगे, लोगों ने इस महान ज्ञान के यज्ञ में बहुत सा धन दिया। उनके द्वारा
निर्मित यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता और श्री मालवीय जी के यश की प्रतिमूर्ति के लिए की तरह सुशोभित होता है। साधारण स्थिति को अपि साधारण स्थिति वाला भी जन जन महोत्साहेन महान उत्साह के साथ मनस्वितया पौरुषेण च और श्रेष्ठता पुरुषार्थ के साथ असाधारणम अपि कार्यम असाधारण कार्य को भी कर्तुम क्षमा करने में समर्थ इति अदर्शयत यह दिखाया। मनीषी मूर्धन्य मालवीय विद्वान श्रेष्ठ मालवीय ने साधारण स्थिति वाला मनुष्य भी महान उत्साह के साथ ओजस्विता के साथ और पुरुषार्थ से असाधारण कार्य को भी करने में समर्थ हो सकता है। यह महान श्रेष्ठ विद्वान मालवीय जी ने दिखाया। एतदर्थमेव इसलिए ही जनास्तन लोगों ने उनको महामना इत उपाधिना महामना इस उपाधि से अभिधातु आरब्धवान कहना प्रारंभ कर दिया। इसलिए ही लोग उनको महामना इस उपाधि से नाम रखा और बुलाना प्रारंभ कर दिया। आज हम सभी लोग महामना मालवीय जी का इस पाठ को हम लोगों ने पढ़ा। आप सभी बच्चे संकेत डाल करके संदर्भ सहित अर्थ लिखेंगे, पढ़ेंगे। जहाँ न समझ में आया हो मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी जिज्ञासा को भेजें, जिसका मैं समाधान प्रस्तुत करूँगा। शेष अगले वीडियो के साथ आप सभी से